नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कद्दू की खेती की। 1 एकड़ में कद्दू की खेती करके हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही 1 एकड़ कद्दू की खेती में क्या प्रोसेस होगा उस बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा। आज मैं आपसे 10 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। पहला, कद्दू की खेती के लिए मिट्टी कैसी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, कद्दू खेती का समय क्या होता है, बीज की मात्रा क्या होगी और बीज का उपचार कैसे करेंगे, बुआई का सही तरीका क्या होता है, खाद प्रबंधन कैसे देंगे, सिंचाई कैसे देंगे, तुड़ाई कैसे करेंगे और उत्पादन कितना होगा। तो इन 10 पॉइंट पे मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही उपयोगी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूं। किसान भाइयों, होता क्या है कि मैंने कद्दू के कई सारे वीडियोज बनाए हैं और किसान भाई का कोई ना कोई सवाल रह जाता है। तो आज अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप यकीन मानिए आपको कद्दू की खेती के बारे में कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी और आप पूरी और सही सटीक जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कद्दू की खेती पूरे भारत में होती है। कद्दू की एक ऐसी सब्जी है जिसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है। जैसे कहीं हम उत्तर प्रदेश से मैं हूँ तो उत्तर प्रदेश में इस कद्दू कहीं पे काशी फल कहते हैं, कहीं पे सीताफल कहते हैं, कहीं पे कोला कहते हैं, कहीं पे कोयला कहते हैं। तो कई जगह पे पेठा की सब्जी भी इसे कहा जाता है। हमारे यहाँ इसको अवधी भाषा में कोहड़ा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। किसान भाइयों, कद्दू की फसल के लिए आपको मिट्टी का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना है कि जो आपका खेत है उसमें पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पानी जब खेत में रुक जाता है तो उससे पौधा और फल दोनों गलने लगते हैं। तो पानी का जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसकी खेती की आप अगर मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी में कर सकते हैं, दोमट मिट्टी में कर सकते हैं। और मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.5 से लेकर 6.8 के बीच का पीएच मान इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जलवायु की बात करें तो गर्म और बरसात का मौसम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। खासकर गर्मी और बरसात में इसकी बहुत ज़्यादा खेती होती है। किसान भाइयों, ठंडी के मौसम में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कई जगह पे किसान भाई इसकी जो नर्सरी तैयार करके इसकी खेती करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कद्दू की खेती वर्ष भर होती है। किसान भाइयों, सर्दी के मौसम में किसान भाई इसकी नर्सरी डालकर उगाते हैं। कद्दू की खेती सर्दी और कम सर्दी वाली जगह पर भी अच्छे से होती है। इसकी खेती के लिए आपको 18 से 30 डिग्री तक का तापमान काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर बात करें खेत की तैयारी की, तो इसकी खेत की तैयारी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी सामान्य होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कद्दू की फसल है ये एक उथली जल वाली फसल है। उथली बोले तो कि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, ज़्यादा ऊपर रहती हैं, तो ज़्यादा गहराई की ज़रूरत जुताई की इसमें नहीं होती। किसान भाइयों, कद्दू की फसल की बुआई करने से पहले आपको 20 दिन पहले मिट्टी पलटने वाले हल से आपको खेत की एक जुताई करनी है और उसके बाद आपको पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद जो है उसमें मिला देनी है। 100 से 150 कुंटल। ध्यान रखें, पूरी वीडियो में मैं जो जानकारी दूंगा आपको 1 एकड़ के लिए होगी, तो आप ये ध्यान रखें। किसान भाइयों, 20 दिन पहले आपको उसमें 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद मिलाना है और 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिलाना है। और जो पुरानी फसल का अवशेष यानी बचा खुचा कूड़ा है, कुछ भी है, उसको या तो आप निकाल दीजिए या तो फिर उसको जला दीजिए। क्योंकि जब फसल की कोई भी फसल आप लगाएं, कद्दू ही नहीं, आप कोई सी फसल लगाएं, तो पुरानी फसल का अगर आप अवशेष नहीं हटाते हैं तो उसकी वजह से कीड़े लगते हैं। या तो आप उसको नष्ट कर दें या फिर आपको कई तरीके से उसको जला सकते हैं या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब फसल में कीड़े लगने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार पुरानी फसल का ही अवशेष होता है। किसान भाइयों, 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद और 1 किलो ट्राइकोडर्मा डाल करके आप खेत में पलेवा कर दें। और पलेवा करने के बाद आपको, जब पलेवा करने के 7 से 8 दिन बाद जब जुताई के लायक मिट्टी हो जाए, नमी अच्छी रहे, उस समय उसमें आपको एक गहरी जुताई करनी है और 2 बार आपको कल्टीवेटर से आड़ी तिरछी जुताई कर देनी है। और उसके बाद उसको आप आखिरी बार रोटावेटर जुताई करें। उसके बाद, क्योंकि रोटावेटर जुताई करने के बाद मिट्टी जो है असामान्य हो जाती है, तो मिट्टी को आप सामान्य कीजिए और मिट्टी को जब समतल करने के बाद उसमें क्यारियाँ बना लेनी चाहिए। क्यारियाँ आपको अपनी किस्म के अनुसार बनानी चाहिए या फिर आपकी अपनी सुविधा के अनुसार बनानी चाहिए। किसान भाइयों, फिर आप खेत को समतल करके क्यारियाँ बना लें। उसके बाद सुविधा के अनुसार, जैसे मैंने आपको कहा, उसमें आप क्यारियाँ बना लें। उसके बाद जो आपका खेत है ये बुआई करने के लिए तैयार है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कद्दू की खेती किस किस समय में हो सकती है, तो इस पर ही बात करना एक
जरूरी बन जाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती आप साल भर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। इसकी खेती मुख्य रूप से खरीफ और जायद में की जाती है, क्योंकि खरीफ और जायद में किसान भाई इसकी ज़्यादा खेती करते हैं। खरीफ में अगर आप बुआई करने वाले हैं तो आप 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक इसकी बुआई करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय होता है। और जायद में 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक इसकी बुआई कर सकते हैं आप। किसान भाइयों ध्यान रखें, अगर आपको इससे ज़्यादा कमाई करनी है, थोड़ा पंगे तो आपको लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब मार्केट में ज़्यादा कद्दू आ जाएगा तो रेट कम हो जाएगा। लेकिन जो किसान भाई नर्सरी डाल के खेती करते हैं वो इसीलिए करते हैं, क्योंकि जब मार्केट में कद्दू कम रहता है जिसका रेट 30 से 40 रुपये किलो तक जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बीज की मात्रा क्या होगी और बीज को उपचार कैसे करेंगे। किसान भाइयों, अगर आप हाइब्रिड बीज लेके आ रहे हैं तब आपको उपचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड बीज जो होता है वो पहले से ही उपचारित होता है। लेकिन अगर आप देसी बीज लेके आ रहे हैं तो आपको उसका उपचार करना चाहिए। किसान भाइयों, देसी बीज अगर आप बुआई करने वाले हैं तो उसको आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम थीरम में मिला करके, यानी 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम थीरम को आप 1 किलो बीज को उपचारित इसमें कर सकते हैं। उपचारित करने के बाद किसान भाइयों ध्यान रखें कि इसको आप छाया में सुखाएं, धूप में ना सुखाएं। धूप में सुखाने से दवा के तत्व उड़ जाते हैं, तो आप इसको छाया में सुखाइए और छाया में सुखाने के बाद ही आप इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, अगर हम बात करें बीज की मात्रा क्या होगी, तो अगर आप 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो आपको 700 से 800 ग्राम बीज लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे 700 से 800, जी हाँ, क्योंकि मिट्टी जमाव समय अलग अलग जगह पे अलग तरीके का हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप 700 ग्राम का बीज लगता है, लेकिन आप 800 ग्राम बीज लेके चलें, क्योंकि अगर जमाव बाद में गड़बड़ होता है तो उस समय वो काम आ जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बुआई का तरीका क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, कद्दू की बुआई के समय आप ध्यान रखें कि पौधे से जो पौधे की दूरी होने वाली है उसको 60 सेमी रखें, और जो लाइन से लाइन की दूरी होने वाली है उसको आप 150 से 180 सेंटीमीटर की रखें। या फिर आप उसको आप ऐसे समझिए कि लाइन से लाइन की दूरी 1.5 से 2 मीटर भी आप रख सकते हैं। और अगर बात करें बीज को कितनी गहराई में बोया जाए, तो बीज को आपको 1 से गहराई आप 1 से 1.5 इंच की ही रखें। और अब बात आती है खाद प्रबंधन। खाद प्रबंधन हमें कैसे लेना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के 20 दिन पहले आपको 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद और 1 किलो ट्राइकोडर्मा डालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था। और उसके बाद अगर बात करें रासायनिक खाद की, तो किसान भाइयों आपको 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास जो लेंगे आप यूएमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास होगी, और 25 किलो यूरिया आखिरी जुताई के समय बुआई से पहले आपको मिट्टी में मिला देना चाहिए। और जब आपकी जो फसल है बुआई से 5 से 10 दिन बाद फसल की अच्छी बढ़वार हो और पौधे की विकास के लिए आपको 1 किलो NPK 19-19-19 को 250 ml सागारिका लेनी है, यानी NPK 19-19-19 1 किलो और 250 ग्राम सागारिका को आप 150 से 2 फिल्टर पानी में घोल करके छिड़काव करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छे से विकास करती है, पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से विकास करते हैं। ये आपकी फसल की बढ़वार के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, उसके बाद बुआई के 35 से 40 दिन के बाद आपको 25 किलो यूरिया देनी है और 5 किलो जाइम का प्रयोग करना है। ये क्यों करना है समझिए। किसान भाइयों, उस समय पौधे का कायिक विकास यानी वनस्पतिक विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। उस समय पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और उस समय पौधे को पोषक तत्वों को भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आपको उस समय 5 किलो जाइम पर एकड़ प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, और उसके बाद जाके फसल 50 से 55 दिन की हो जाए तो आपको 13-0-45 और NPK लेनी, यानी NPK 13-0-45 और साथ में 400 से 500 ग्राम बोरान को आपको 150 से 200 लीटर पानी में किसान भाइयों घोलना है और उसको छिड़काव कर देना है। इससे जो कि फसल है वो अच्छी होगी और उसकी जड़ें भी गहरी जाएंगी और आपको जो फल आने वाले हैं, क्योंकि बोरान जो है फलों को चमकदार बनाता है और पौधे को फल को आकर्षित भी करता है, तो आप ये करें। उसके बाद अब बुआई की आपको 60-70 दिन हो जाए, यानी अब पौधा फूल लेने की तैयारी में है और कहीं कहीं पे फूल और फल बन रहे हैं, उसमें किसान भाई आपको 400 ml ह्यूमिक एसिड लेना है और आपको 12-61-0 NPK को 150 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना चाहिए। 400 से 500 ग्राम आप लेंगे इसमें ह्यूमिक एसिड और 12-61-0 जो NPK है इसको आप 1 किलो ले लीजिए, उसको 50 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर दीजिए। और अब बात आती है सिंचाई की, हमें सिंचाई कब और कैसे देनी है, क्योंकि एक सही मात्रा में सिंचाई करना पौधे की विकास, फसल की विकास और कमाई का में भी आपके विकास कर सकता है। तो आप सिंचाई का समय समय पर ध्यान रखें। किसान भाइयों, फसल की बुआई से पहले आप यानी 7 से 8 दिन पहले पलेवा करेंगे और उसके बाद जब हम उसकी बुआई कर देंगे तो उसके बुआई के तुरंत बाद आपको एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए।
और जिससे कि पौधे काफ़ी अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद आपको बीज का जमाव होने देना है, अंकुरण ताकि अच्छे से हो। पौधे की वनस्पति एवं वृद्धि और मिट्टी के आधार पर आपको 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि पौधा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो डिपेंड करता है आपकी मिट्टी कैसी है। तो आप मिट्टी के हिसाब से उसकी सिंचाई करते रहें किसान भाइयों। और जब फूल और फल बन रहे हो किसान भाइयों, उस समय आप सिंचाई में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, सिंचाई समय पे दें, क्योंकि अगर आप जब फल बन रहे हो उस समय सिंचाई कम कर देंगे तो आपका जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाएगा और अच्छे से फल भी नहीं बन पाएंगे किसान भाइयों। और एक बात और, अगर जब आपको फल की तुड़ाई करने वाले हैं उससे 3 दिन पहले सिंचाई कर दीजिए। इससे एक फ़ायदा होगा, जब आपका फल है काफ़ी ताज़ा और आकर्षक बना रहेगा। इससे जब आप उसको मंडी में बेचने जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा रेट लेके आएंगे किसान भाइयों। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि सिंचाई में हमें और क्या करना चाहिए किसान भाइयों। सिंचाई आपको लगातार देनी है और समय समय पे देते रहना है किसान भाइयों। ध्यान रखें, मिट्टी के 50 सेंटीमीटर तक आपको नमी बनाए रखनी है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है वो जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैलाव करती हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो कद्दू की फसल होती है उसको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। या कद्दू ही नहीं, लौकी ले लीजिए, करेला ले लीजिए, कोई भी ऐसी कद्दू वर्गीय या लता वर्गीय फसल है उसमें आपको सिंचाई के साथ साथ खाद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं कि फल की तुड़ाई कब करें किसान भाइयों। जो किस्म के अनुसार, कोई किस्म है 80 दिन उत्पादन देना शुरू कर देती है, कोई किस्म है 90 से 100 दिन ले जाती है। तो आप कौन सी किस्म की बुआई कर रहे हैं उस आधार पे डिपेंड करता है। सामान्यतः 80 से 90 दिन पे पहले तुड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद आपको 3 से 4 दिन पे फल का आकार देख करके समय समय पे तुड़ाई करते रहना चाहिए किसान भाइयों। और उसके बाद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि उत्पादन कितना होगा। जी हाँ, आपने सारी मेहनत की है तो उत्पादन भी अच्छा होना चाहिए किसान भाई। इसका जो उत्पादन होता है 1 एकड़ में अगर बात करें तो 200 से लेकर 250 क्विंटल तक का उत्पादन होता है। और जब शुरू में पहला उत्पादन होता है उस समय रेट ज़्यादा अच्छा होता है, बाद में थोड़ा रेट डाउन होता है। लेकिन जब 200 से 250 क्विंटल आप उत्पादन लेके आएंगे तो आप एक बहुत ही अच्छी कमाई करेंगे और एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आपको इस वीडियो में लगता है कुछ कवर नहीं हुआ है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे आपको कद्दू की खेती का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे कद्दू में की खेती में लगने वाले रोग क्या हैं, पहली खाद कैसे डालें और सारी जानकारी ऐसी आपको दी गई हुई है। तो आप जाकर के वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी उपयोगी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।